जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से बेहतर है कि माफी मांगकर उस रिश्ते को दिल से निभाया जाए। अहंकार की बस एक ही खराबी है कि ये कभी आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किस बात का इतना घमंड, किस बात का इतना गुरूर, वक्त के हाथों बने सब शेर, वक्त ही करे सब चकनाचूर। रिश्ते अक्सर अहंकार और गलतफहमियों के कारण बिगड़ते हैं, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। बहुत बड़ा फर्क है अहंकार और संस्कार में। अहंकार से हम दूसरों को झुकाकर खुश हो जाते हैं और संस्कार में हम स्वयं को झुकाकर खुश हो जाते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु श्री राम तो सर्वसमर्थ हैं, महाधुरंधर हैं, फिर भला उन्होंने बेचारे बंदरों को पुल बांधने के लिए क्यों परेशान किया? वे समुद्र से विनती करते रहे, उन्होंने बाणों का ही एक पुल क्यों नहीं बना दिया? मैं होता तो तत्काल बाणों का पुल बना देता। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जान गए कि अर्जुन को अपनी बाण विद्या का गुमान हो गया है। उन्हें अभिमान हो गया है कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूँ। भगवान तो दयालु थे, वे अपने भक्तों का अभिमान तनिक भी सहन नहीं करते, कारण कि यह अभिमान ही हमेशा जीव को पतन की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ सेतुबंध रामेश्वरम से थोड़ी दूर आगे ले जाकर सुंदर वन में खड़ा कर दिया और स्वयं एक वृक्ष की शीतल छाया में एक शिला पर लेटकर आराम करने लगे। अर्जुन घूमते घूमते थोड़ी दूर निकल गए। थोड़ी दूर जाकर अर्जुन ने देखा कि एक शिला पर एक बहुत विशाल वानर बैठा है। उन्होंने वानर के निकट जाकर उसका परिचय पूछा। उस वानर ने कहा, मैं श्री राम जी का एक छोटा सा दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। परिचय पाकर अर्जुन ने कहा, हनुमान जी, आपके राम तो बड़े शक्तिशाली धनुर्धर थे, फिर उन्होंने समुद्र पर पुल बांधने के लिए वानरों को क्यों परेशान किया? अपने बाणों से ही पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, भैया, श्री राम जी की सेना में बहुत बड़े बड़े भालू, वानर आदि थे, फिर बाणों का पुल उनके भार को कैसे सहन करता? तब अर्जुन गर्व से बोले, मैं अभी बाणों का पुल तैयार करता हूँ, आप उस पर से समुद्र पार करें, भला देखता हूँ कैसे टूटता है। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया और कहा, भैया, तुम्हारा बनाया पुल तो मेरे छूने मात्र से ही टूट जाएगा। परंतु अर्जुन नहीं माना और देखते ही देखते समुद्र पर बाणों का पुल तैयार कर दिया और कहा कि मेरे द्वारा बनाया हुआ यह बाणों का पुल तुम्हारे पैर रखने से टूट गया तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। तब श्री हनुमान जी ने भी प्रतिज्ञा की, यदि मेरे पैर रखने से पुल नहीं टूटा तो मैं सदा तुम्हारे रथ की ध्वजा पर सूक्ष्म रूप में रहूंगा और युद्ध में तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो पुल तत्काल टूट गया। अर्जुन बहुत दुखी हुआ और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चिता में प्रवेश करने लगा। उसी समय करुणा निधान अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों भक्तों को कृतार्थ करने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उस स्थान पर आ पहुँचे।
और उस कौतुक का कारण पूछने लगे। ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ने दोनों से पूछा कि प्रतिज्ञा करते समय तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा साक्षी था जो जानता था कि तुमने प्रतिज्ञा की है? अर्जुन ने कहा, साक्षी तो कोई नहीं था। ब्रह्मचारी जी बोले, साक्षी न होने पर सब प्रतिज्ञाएं निष्फल हो जाती हैं, इसीलिए तुम दोनों मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। इस प्रकार अर्जुन ने पुनः बाणों का पुल तैयार किया और भगवान श्री कृष्ण कछुए का रूप धारण करके पुल के नीचे अपनी पीठ लगाकर बैठ गए। हनुमान जी ने पुल पर अपना पैर रखा और फिर उस पर चढ़कर कूदने लगे, परंतु पुल टस से मस न हुआ। श्री हनुमान जी की दृष्टि पुल के नीचे समुद्र के जल पर गई। उन्होंने पुल के नीचे झांककर देखा तो एक छोटा सा कछुआ पुल को पीठ पर साधे हुए बैठा है और उसकी पीठ से रक्त निकल रहा है। तब हनुमान जी समझ गए कि यह सब ब्रह्मचारी जी की महिमा है, इसी से पुल नहीं गिरा है। वे तुरंत पुल के नीचे उतरकर ब्रह्मचारी जी के पास आकर खड़े हो गए और बोले, भगवान आप अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। श्री हनुमान जी भगवान के दर्शन करके गदगद हो गए। अर्जुन का मोह और अभिमान भी दूर हो गया। अर्जुन ने भी देख लिया कि बाणों के पुल की रक्षा इन्होंने ही की है। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्जुन को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। भगवान भी खुश होकर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। जिस प्रकार अर्जुन को अभिमान हो गया था अपनी धनुर्विद्या पर, उसी प्रकार हनुमान जी को भी अभिमान हो गया। भगवान राम जब वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्हें समुद्र पार करने के लिए पुल बनाना पड़ा। अपने उद्देश्य में सफल होने और ऊपरी बाधाओं के निवारण हेतु उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना की और नल के द्वारा नवग्रहों की 9 प्रतिमाएं स्थापित कराईं। भगवान राम ने सागर तट पर अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और काशी जाकर मुहूर्त के भीतर भगवान शंकर से शिवलिंग मांग कर लाने की आज्ञा दी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि मुहूर्त न टलने पाए, यह ध्यान रखना। हनुमान जी को भगवान की आज्ञा मिली और वह देखते ही देखते काशी पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के पास पहुंचकर सादर दंडवत प्रणाम किया और फिर भगवान राम का संदेश सुनाया। भगवान शंकर ने कहा, मैं स्वयं दक्षिण जाने का विचार कर रहा था। उधर अगस्त मुनि विंध्याचल को नीचा करने के उद्देश्य से यहाँ से चले गए और वहाँ मेरी अनुपस्थिति के कारण वे संकट में हैं। अभी भी वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहने के साथ ही उन्होंने 2 शिवलिंग हनुमान जी को देते हुए कहा कि एक श्री राम को तथा दूसरा मेरे नाम पर स्थापित होना है। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्वता और द्रुत गति के कार्यों पर गर्व का अनुभव हुआ। भगवान राम को अपने भक्त हनुमान के मन की बात का आभास हुआ। उन्होंने सुग्रीव को बुलाकर कहा, अब मुहूर्त का समय खत्म होने वाला है, इसीलिए मैं बालू से ही लिंग बनाकर यहाँ स्थापित कर दूं। उन्होंने इसके लिए मुनियों की भी सम्मति ले ली। फिर विधि पूर्वक
लिंग की स्थापना भी कर दी। भगवान राम ने दान दक्षिणा देने के लिए कौस्तुभ का स्मरण किया। कौस्तुभ भी तुरंत आ पहुंची। उसके कारण वहां धन, वस्त्र, गौ, रत्नादि तथा अन्नों का ढेर लग गया। भगवान ने मुनियों को उचित सत्कार और भेंट देकर विदा किया। उधर हनुमान जी शिवलिंग लिए लौट रहे थे। उन्होंने मार्ग में मुनियों को देखा और पूछा, महाराज, आप क्यों लौटे जा रहे हैं? किसने आपकी पूजा की? मुनियों ने बताया, भगवान श्री राम ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने के उपरांत दान भेंट देकर पूजा की है और अब हम लौट रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा, उन्हें भगवान श्री राम ने व्यर्थ ही परेशान किया। रोष में कहने लगे कि माँ सीता का पता लगाने का यही पुरस्कार देना था। यह सोचते हुए वह गुस्से में भगवान राम के पास पहुंचे और उनसे बोले, यदि आपको यही करने का विचार था तो मुझे व्यर्थ परेशान क्यों किया? भगवान राम ने नम्रता और शांति से कहा, पवनसुत, तुम्हारा कहना सच है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तुम इस बालू के लिंग को उखाड़ दो, फिर मैं काशी से लाए हुए उस लिंग की स्थापना कर दूं। हनुमान जी के हृदय में क्रोध की ज्वाला तो थी ही, साथ ही गर्व और अभिमान भी था। उन्होंने अपनी पूंछ से बालू के लिंग को लपेटकर उसे बड़ी शक्ति से खींचा, लेकिन आश्चर्य, लिंग जैसे का तैसा रहा, बल्कि हनुमान जी की पूंछ ही टूट गई और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। वहां एकत्र वानरों की भीड़ जोरों से हंसने लगी। कुछ देर बाद हनुमान जी स्वस्थ होकर उठे और भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपने में उत्पन्न अभिमान के लिए अपने को धिक्कारा। भगवान राम दयालु तो थे ही हनुमान पर, उन्होंने भक्तों में उत्पन्न अभिमान के भाव को नष्ट करने के लिए ही सारा नाटक किया था। भगवान ने बालू के लिंग के उत्तर दिशा में हनुमान जी द्वारा लाए हुए लिंग को स्थापित कराया और उसे विश्वनाथ लिंग के नाम से प्रतिष्ठित किया। श्री राम ने यह वरदान भी दिया कि हनुमान जी द्वारा प्रतिष्ठित लिंगों की पूजा अर्चना पहले आवश्यक है, उसके बाद जो रामेश्वर लिंग की पूजा करेगा तभी उसकी पूजा सार्थक होगी। भगवान के कहने पर हनुमान जी वहां गुप्त रूप में निवास करने लगे। वहां उनकी एक प्रतिमा स्थापित कर दी। भक्तगण आज भी उनका दर्शन करते हैं। बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस न करे। क्षमा कितनी खुशनसीब होती है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। छोटा बन के रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी रहमत दोस्तों। बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इसीलिए हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमेशा खुश रहिए। चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो पे।